हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 4 मई 2024 और 4 मई 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारी क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप लोग करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, खान मंत्रालय ने भारत में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण उद्योग के ज्ञान आधार को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? द मिनिस्ट्री ऑफ माइंस हैज साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ विच ऑफ द फॉलोइंग टू इनहेंस द नॉलेज बेस ऑफ द क्रिटिकल मिनरल्स प्रोसेसिंग इंडस्ट्री इन इंडिया। फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है अडानी एंटरप्राइजेज, थर्ड ऑप्शन है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन या फोर्थ ऑप्शन है एनटीपीसी लिमिटेड। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। खान मंत्रालय ने भारत में महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण उद्योग के ज्ञान आधार को बढ़ाने के लिए गैर लाभकारी शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी देश की आर्थिक वृद्धि का समर्थन करने और ऊर्जा के स्वच्छ स्रोतों में परिवर्तन को सक्षम करने के लिए एक मजबूत घरेलू महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण क्षेत्र बनाने में मदद करेगी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, कौन सी राज्य सरकार संसदीय चुनाव के बाद राज्य के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? विच स्टेट गवर्नमेंट विल एस्टैब्लिश साइबर पुलिस स्टेशन इन 57 डिस्ट्रिक्ट्स इन द स्टेट आफ्टर द पार्लियामेंट्री इलेक्शंस? फर्स्ट ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सेकेंड ऑप्शन है गुजरात, थर्ड ऑप्शन है राजस्थान, फोर्थ ऑप्शन है महाराष्ट्र। बताइएगा फ्रेंड्स, कौन सी राज्य सरकार संसदीय चुनाव के बाद राज्य के 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार संसदीय चुनाव के बाद 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करेगी, जिसमें प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए 25 पद होंगे। राज्य सरकार की योजना राज्य भर के नामे 57 पुलिस स्टेशनों में कुल 1425 पद सृजित करने की है। राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए राज्य सरकार ने राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत में फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी के कार्यान्वयन के लिए किस कंपनी ने नॉर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? विच कंपनी हैज साइंड एन MOU विथ नॉर्वेजियन कंपनी MS ओशियन सन फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है TP रिन्यूएबल माइक्रोग्रिड, थर्ड ऑप्शन है NHPC लिमिटेड या फोर्थ ऑप्शन है NTPC लिमिटेड।
बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, एनएचपीसी लिमिटेड। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत में जल विद्युत विकास के सबसे बड़े संगठन एनएचपीसी लिमिटेड ने फ्लोटिंग सोलर उद्योग के लिए प्रौद्योगिकी प्रदाता के रूप में काम करने वाली नॉर्वेजियन कंपनी मेसर्स ओशन सन के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। एमओयू के अनुसार एनएचपीसी और ओशन सन फोटोवोल्टिक पैनलों पर आधारित ओशन सन की फ्लोटिंग सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी के प्रदर्शन के लिए सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों का पता लगाएंगे। पैनलों को एनएचपीसी द्वारा पहचाने जाने वाले प्रासंगिक स्थलों पर हाइड्रो इलास्टिक झिल्ली पर लगाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एशिया से 2024 गोल्डमैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हु हैज बीन अवॉर्डेड द 2024 गोल्डमैन प्राइज फ्रॉम एशिया? फर्स्ट ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद गोयल, सेकेंड ऑप्शन है मनीष प्रसाद, थर्ड ऑप्शन है आलोक शुक्ला, फोर्थ ऑप्शन है मीनेश शाह। बताइएगा फ्रेंड्स एशिया से 2024 गोल्डमैन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, आलोक शुक्ला जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन के संयोजक और हसदेव अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के संस्थापक सदस्य आलोक शुक्ला को एशिया के 2024 गोल्डमैन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। शुक्ला को छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य के जंगलों को बचाने के उनके प्रयासों के लिए विजेता घोषित किया गया है। आलोक शुक्ला ने एक सफल सामुदायिक अभियान का नेतृत्व किया जिसने मध्य भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में 21 नियोजित कोयला खदानों में 4,45,000 एकड़ जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, आर्थिक थिंक टैंक NCAER के अनुसार सौम्य वैश्विक दृष्टिकोण और सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था कितने % से अधिक बढ़ सकती है? द इंडियन इकोनॉमी could grow more than during the current fiscal amid a benign global outlook and expected above normal monsoon according to economic think tank NCAER। फर्स्ट ऑप्शन है 6.8%, सेकेंड ऑप्शन है 6.4%, थर्ड ऑप्शन है 6.6% या फोर्थ ऑप्शन है 7.0%। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, 7.0%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। आर्थिक थिंक टैंक NCAER के अनुसार सौम्य वैश्विक परिदृश्य और सामान्य से अधिक मानसून की उम्मीद के बीच चालू वित्त वर्ष के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था 7% से अधिक बढ़ सकती है। मासिक आर्थिक समीक्षा के अपने अप्रैल 2024 अंक में NCAER ने कहा कि उच्च आवर्ती संकेतकों की एक श्रृंखला 16 साल के उच्चतम स्तर पर विनिर्माण के लिए क्रय प्रबंधक सूचकांक और UPI के साथ घरेलू अर्थव्यवस्था के लचीलेपन को दर्शाती है। अग्रणी डिजिटल भुगतान प्रणाली 2016 में अपनी स्थापना के बाद से उच्चतम मात्रा को छू रही है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अप्रैल 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
who was appointed as the president of Indian Vaccine Manufacturers Association in April 2024? फर्स्ट ऑप्शन है डॉक्टर वसुधा गुप्ता, सेकेंड ऑप्शन है राजीव कुमार, थर्ड ऑप्शन है दीक्षित जोशी, फोर्थ ऑप्शन है कृष्णा एला। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। अप्रैल 2024 में भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, कृष्णा एला जी को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत बायोटेक के सह संस्थापक कृष्णा एम एला को अप्रैल 2024 से 2026 तक 2 साल के कार्यकाल के लिए भारतीय वैक्सीन निर्माता संघ का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एला ने आधार सी पूनावाला से राष्ट्रपति पद संभाला, जो 2019 से मार्च 2024 तक इस पद पर रहे। आधार पूनावाला ने 2011 से सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में काम किया है। S11 कोविड-19 के दौरान कोविशील्ड ब्रांड नाम के तहत एस्ट्राजेनेका और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन पेश करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने नौसेना स्टाफ के प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी एज्यूम्ड कमांड ऑफ द इंडियन नेवी एज द चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ। फर्स्ट ऑप्शन है 25th, सेकेंड ऑप्शन है 26th, थर्ड ऑप्शन है 27th, फोर्थ ऑप्शन है 29th। बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, 26th। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी ने 26वें नौसेना प्रमुख के रूप में भारतीय नौसेना की कमान संभाली। वह एडमिरल आर हरि कुमार का स्थान लेंगे, जो 40 वर्षों से अधिक की सेवा के बाद सेवानिवृत्ति पर सेवानिवृत्त होंगे। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी सैनिक स्कूल रीवा, मध्य प्रदेश और राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के पूर्व छात्र हैं। उन्हें 1985 में भारतीय नौसेना में नियुक्त किया गया था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, इसिड्रो पाब्लो पोर्क्वेरस ओरिया को किस एयरलाइन कंपनी के परिवर्तन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इसिड्रो पाब्लो पोर्क्वेरस ओरिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर विच एयरलाइन कंपनी? फर्स्ट ऑप्शन है विस्तारा, सेकेंड ऑप्शन है आकाश, थर्ड ऑप्शन है इंडिगो, फोर्थ ऑप्शन है एयर इंडिया। बताइएगा फ्रेंड्स, इसिड्रो पाब्लो पोर्क्वेरस ओरियो को किस एयरलाइन कंपनी के परिवर्तन प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, इंडिगो के रूप में। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। इंडिगो ने यूरोपीय एयरलाइन वोलोटिया के पूर्व सीईओ इसिड्रो पाब्लो पोर्क्वेरस ओरियो को परिवर्तन प्रमुख के रूप में नामित किया है। ओरिया के पास संचालन, वाणिज्यिक रणनीति और वित्त जैसे विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में 25 वर्षों का पेशेवर अनुभव है। वह 2016 से 2023 तक यूरोपीय एयरलाइन वोलोटिया के साथ थे और पिछले 5 वर्षों तक उनके सीओओ के रूप में कार्य किया। वर्तमान में वोल्फगैंग प्रोक्सावर भारत की सबसे बड़ी एयरलाइन के सीओओ हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, वेलावन सेंथिल कुमार जिन्हें अप्रैल 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हैं? वेलावन सेंथिल कुमार who was seen in news in April 2024 for achieving a remarkable achievement is associated with which of the following sport? फर्स्ट ऑप्शन है टेनिस, सेकेंड ऑप्शन है स्क्वॉश, थर्ड ऑप्शन है शूटिंग, फोर्थ ऑप्शन है वुशु। जल्दी से बताइएगा दोस्तों। वेलावन सेंथिल कुमार जिन्हें अप्रैल 2024 में एक उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने के लिए खबरों में देखा गया था, निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े हुए हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्क्वैश से जुड़े हुए हैं। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत के वेलावन सेंथिल कुमार ने कल पेरिस में सोसाइटी स्पोर्टिव डू जियू डे पॉम में PSA चैलेंजर इवेंट बैच ओपन जीतकर अपना 8वां प्रोफेशनल स्क्वैश एसोसिएशन टूर खिताब जीता। विश्व के 58वें नंबर के शीर्ष वरीय सेंथिल कुमार ने फ्रांस के मेलविल साइनी मैनिको को 11-6, 11-9, 11-6 से हराकर खिताब जीता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, भारत किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? इंडिया विल होस्ट दी बैडमिंटन वर्ल्ड जूनियर चैंपियनशिप 2025 इन विच सिटी? फर्स्ट ऑप्शन है बेंगलुरु, सेकेंड ऑप्शन है न्यू दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है गुवाहाटी, फोर्थ ऑप्शन है अहमदाबाद। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, भारत किस शहर में बैडमिंटन विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी शहर में। चलिए इस क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। भारत गुवाहाटी में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में BWF विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2025 की मेजबानी करेगा। भारत में 2025 संस्करण 2008 के बाद पहली बार देश में BWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप की वापसी का प्रतीक होगा। जब पुणे ने इस आयोजन की मेजबानी की थी, टीम के साथ साथ व्यक्तिगत कार्यक्रम राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र में आयोजित किए जाएंगे, जिसका उद्घाटन पिछले साल भारतीय बैडमिंटन संघ ने किया था। इससे 16 बैडमिंटन कोर्ट, 4000 वर्ग फुट का व्यायामशाला, खिलाड़ियों के लिए एक छात्रावास और 2000 वर्ग फुट का एक समर्पित फिजियोथेरेपी केंद्र है। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। एग्जाम के नज़रिए से दोस्तों क्लास बहुत हेल्पफुल रही होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज़ इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।